हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले कंप्लीट ब्रेन के बारे में। ठीक है, नोट्स भी आपको साथ के साथ मिल रहे हैं और इसके बारे में समझा भी अच्छे से दूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन आ सके। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ब्रेन होता क्या है। तो देखो, ब्रेन जो है, ब्रेन इज द सेंट्रल इन द फॉर्मेशन ऑर्गन इन आवर बॉडी। किसी चीज़ का फॉर्मेशन करता है, कौन करता है? ब्रेन करता है। मेन पार्ट है अपनी बॉडी का। एंड एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। एक कमांड करता है, जैसे फौजी लोग होते हैं उसमें एक कमांडो होता है, सबसे मतलब मेन जो होते हैं वैसे। ठीक है, तो ब्रेन एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसको एक कंट्रोल सिस्टम और कमांड सिस्टम कहा गया है। ठीक है, इट रेगुलेट फॉलोइंग बॉडी फंक्शन। ये कुछ बॉडी फंक्शन है, इनको ये परफॉर्म करता है। जैसे बॉडी मूवमेंट, बॉडी को मूवमेंट कराता है। बॉडी बैलेंस, उसको बैलेंस रखता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन। इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? जो अपने मतलब अपने कंट्रोल में ना हो। ठीक है, वॉल्यूंट्री ऑर्गन जो अपने कंट्रोल में होते हैं वो ऑर्गन, और जो अपने कंट्रोल में नहीं होते वो इनवॉल्यूंट्री ऑर्गन। जैसे एग्जाम्पल, जैसे डाइजेशन है। ठीक है, मतलब हार्ट है, ये अपने कंट्रोल में नहीं है तो ये इनवॉल्यूंट्री ऑर्गन हुआ। ठीक है, जो अपने कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉल्यूंट्री ऑर्गन है, और वो कंट्रोल कौन करता है? उनको ब्रेन करता है। क्लियर है? फोर्थ है थर्मो रेगुलेशन, मतलब बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। एक्टिवेट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करवाता है। प्रोसेसिंग ऑफ स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, सब कुछ कहाँ जमा रहते हैं? अपने ब्रेन में रहते हैं। ठीक है, सब कुछ कहाँ पर कंट्रोल होते हैं? ब्रेन के अंदर होते हैं। ठीक है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर। अब ब्रेन जो है अपना, अगर वो किसी से टकरा जाए या फिर उसके जो ये 3 लेयर ना होना तो उसके बहुत ज़्यादा डैमेज आ सकता है। उससे बचाने के लिए इसकी 3 लेयर्स हैं। एक का नाम है ड्यूरामीटर, एक का एरेक्नोइड और एक का नाम है पायामीटर। ठीक है, और जो पायामीटर है वो ब्रेन टिश्यूज के साथ कनेक्ट रहती है, कॉन्टैक्ट रखती है। क्लियर है? अब देखो, ब्रेन जो है ना उसके 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, मेनली अपन को 3 पढ़ने पर उसके 7 पार्ट्स हैं। तो फोर ब्रेन जो है उसके 7 पार्ट हैं। सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी लोब्स, हिप्पोकैम्पस, एमिगैडला, थैलेमस, हिप्पोथैलेमस और एपिथैलेमस। ठीक है, देखो सेरेब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, सेरेब्रम फर्स्ट पे लार्जेस्ट पार्ट है, सेरेबेलम जो है वो सेकंड पे। ठीक है, मिड ब्रेन में एक ही, मिड ब्रेन वैसे डिवाइडेड है 2 में, पर पढ़ा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना सिर्फ 1। ठीक है, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पोन, मेड्यूला ओब्लंगेटा एंड सेरेबेलम। ठीक है, देखिए डायग्राम इतने सही नहीं है, बुक में आपको एनसीईआरटी बुक में कंप्लीट मिल जाएगा। ये थोड़ा इजी है ताकि लर्न अच्छे से हो जाए। ठीक है, देखो ये ऊपर वाला पार्ट जो है कोर्टेक्स है और इसके अंदर सेरेब्रम का पार्ट है। आधा जो है सेरेब्रम कोर्टेक्स होता है, एक होता है सेरेब्रम हेमिस्फीयर। ठीक है, इन दोनों को अटैच, देखो आपने देखा होगा ब्रेन में ये कुछ इस टाइप से डिवाइड रहता है, थोड़ी जगह बचती है, वो जो है उसको अटैच रखता है कौन? कॉर्पस कैलेमस। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको अटैच रखती है। इसके अलावा अपने ब्रेन में है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे कंट्रोल रखती है। मिड ब्रेन में कौन सा पार्ट है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर है? ये अपना थर्ड ब्रेन का है, मतलब हिंड ब्रेन का है, जिसका नाम है पोन्स, मेड्यूला ओब्लिगेंटा और सेरेबेलम जो सेकेंड बिगेस्ट पार्ट है अपने ब्रेन का। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ब्रेन जो डिवाइडेड है 3 मेजर पार्ट में, वो पढ़ते हैं अपन। अब जो ब्रेन है वो डिवाइड है 3 मेजर पार्ट में, वो कौन से हैं? सबसे पहले आता है अपना फोर ब्रेन। ठीक है, जो आगे वाला हिस्सा होता है अपने ब्रेन का फोर ब्रेन होता है। इट इज डिवाइडेड इन 3 मेजर पार्ट। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में जो है ये डिवाइड है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरेब्रम जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट है अपने ब्रेन का, बताया मैंने आपको, और ये डिवाइडेड है 2 पार्ट में, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। क्लियर है? बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ट्रैक्ट नर्व कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। मैंने बताया था दोनों किससे कनेक्ट रहते हैं? कॉर्पस कैलोसम से। ठीक है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स। ये सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट है। कहाँ पर है? मैमल्स में। सेरेब्रम कॉर्टेक्स जो है ये कंटेन करती है एसोसिएशन एरिया, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन इंटरेक्ट, मेमोरी स्टोर्ड एंड इम्पल्स आर एक्सचेंज। देखो ये जो हिस्सा है ना, इसके अंदर
जो मोटर न्यूरॉन और जो सेंसरी न्यूरॉन है ये इंटरेक्ट होती हैं और मेमोरी स्टोर करता है ये एरिया, ठीक है। इम्पल्स एक्सचेंज होते हैं, जो मैसेज आते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। क्लियर है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स इंटरेक्ट मैट्रिक्स ऑफ सेरेब्रम बिकम वाइट मैटर। और जिस सेरेब्रम के अंदर मैट्रिक्स होता है ना वो वाइट कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। माइलिनेटेड न्यूरॉन के वजह से इसका वाइट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इन कॉर्टेक्स में जो सेल बॉडी होती है उसको साइटोन कहा जाता है, वो प्रेजेंट होती है ग्रे कलर की। किस कलर की होती है? ग्रे कलर की, ठीक है। फिर आता है अपना थैलेमस पार्ट। थैलेमस इज अनदर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन विच कंटेन एसोसिएशन एरिया फॉर मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन। देखो जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन होती है ना वो थैलेमस में एक बार क्रॉस करके जाती हैं, ठीक है। मतलब एक साथ गुजरती हैं, कहाँ से? थैलेमस में से, ठीक है। बस इतना ही बताया थैलेमस में, ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ना अपन को। फिर आता है हाइपोथैलेमस। मेन पार्ट है अपने ब्रेन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने ब्रेन का, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है वो कुछ मेन फंक्शन जो है वो करता है परफॉर्म, जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले थर्मो रेगुलेशन, बॉडी मेंटेन रखता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है। दूसरा वो है न्यूरो सेक्रेटरी सेल टू सेक्रेट हार्मोन, ठीक है। मतलब हार्मोन सेक्रेट करवाता है हाइपोथैलेमस, इतना सा पढ़ना आपको। रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत रेगुलेशन कराता है, मतलब उसमें हेल्प करता है हार्मोन्स रिलीज करने में, ठीक है। सम न्यूरॉन इन फोर ब्रेन फॉर्म रीजन कुछ क्षेत्र बनाते हैं फोर ब्रेन में न्यूरॉन, जैसे हेमीगैडला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ये मिलकर एक इमोशनल ब्रेन बनाते हैं। कैसा ब्रेन? इमोशनल ब्रेन, ठीक है, जिसको लिम्बिक सिस्टम भी कहा जाता है। अब जो इमोशनल ब्रेन है ये रेगुलेट करता है कुछ बॉडी फंक्शन, वो क्या क्या है? सेंटर ऑफ मोटिवेशन, आप लोग कुछ पढ़ रहे हो उसके लिए मोटिवेट कौन करता है आपको? इमोशनल ब्रेन करता है। इमोशन से भरा हुआ होता है, यही सेंटर होता है इमोशंस का। सेंटर फॉर एक्सचेंज इन सेक्सुअल बिहेवियर ड्यूरिंग एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस के द्वारा एडल्ट एज में सेक्सुअल बिहेवियर में जो चेंज आता है वो भी, उसका भी सेंटर कौन है? इमोशनल ब्रेन है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है अपने ब्रेन का जिसका नाम है मिड ब्रेन। द पार्ट ऑफ ब्रेन बिटवीन थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ फोरब्रेन एंड पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन इज कॉल्ड मिड ब्रेन। क्या कहना चाहते हैं देखिए, मिड ब्रेन कहाँ होता है? ये अपना मिड ब्रेन था, ये हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में और पोन्स के बीच में ही तो है मिड ब्रेन, है ना। तो यही लाइन क्या कहती है, जो मिड ब्रेन है वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पोन के बीच में है, ठीक है। इट हैव लीस्ट रोल इन कार्ड एंड कंटेन 4 लोब्स, जिसको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम, ठीक है। ये लीस्ट रोल करता है कोऑर्डिनेशन में और 4 लोब्स होती हैं इसकी, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या क्या हैं? विजुअल रिफ्लेक्स, मतलब देखने में, अंधेरे में देखने में काम आता है कौन? मिड ब्रेन। ऑडियो रिफ्लेक्स, सुनने में काम आता है, ठीक है। रात को जैसे कोई भी आवाज़ अपन को, मतलब अंधेरे में जो आवाज़ दिख रही, मतलब सुनती है ना, उसके लिए ये काम आता है और अंधेरे में देखने के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या है? ये भी 3 मेन पार्ट जो है कंटेन करता है, पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा और सेरेबेलम, ठीक है। तो देखते हैं आगे। इट प्रेजेंट इन हाइपो मिड ब्रेन, इट प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में जो कोऑर्डिनेट रखता है कौन? पोन्स, ठीक है। सेरेब्रम ऑफ हिंड ब्रेन परफॉर्म फंक्शन फॉर बैलेंसिंग द बॉडी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट। बॉडी को बैलेंस रखता है, सीधा सा फंक्शन है इसका सेरेब्रम का, ठीक है। मेडुला ओब्लंगेटा, इट कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करता है कौन करता है? मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। मेडुला ओब्लंगेटा रेगुलेट करता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जिस पे अपना कंट्रोल नहीं होता, वो एक्शन कौन करता है? मेडुला ओब्लंगेटा उसको रेगुलेट करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सेट्रा और भी सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर अपन और नोट्स देखेंगे, उनको पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।